ये मकाम महमूद क्या है, जो कुरान पाक की आयत में भी है, जो मैंने तिलावत की है, तो ये मकाम महमूद क्या, इसका मतलब क्या है? आइए जरा इसको समझते हैं। कयामत के दिन जब प्यारे आका को मकाम महमूद पर फाइज किया जाए, तो उस वक्त क्या हसीन व जमील और क्या निराला मंजर होगा। मौलाना हसन रजा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। हजरात तवज्जो मेरी तरफ रखे। शेर का मतलब क्या है? मकाम महमूद समझाना चाहता, यानी अल्लाह ताला जानता है कौन ईमान वाला है, कौन बेईमान है, कौन गुनेगार है, कौन नेकोकार है, कौन जन्नती है, कौन जहन्नमी है। तो फैसला फरमा दे, ये हिसाबो किताब क्यों रखा, ये कयामत का दिन क्यों रखा। जो जन्नती है उसे जन्नत में भेज दिया जाए, जो जहन्नमी है उसे जहन्नम में भेज दिया जाए। मगर रब्बे कायनात ने कयामत का दिन रखा क्यों? इसलिए ताकि उस दिन सारी मखलूक, तमाम अगले पिछले अपनी आंखों से प्यारे मुस्तफा की अजमत व शान देखे। अब कयामत के दिन हुजूर की क्या क्या शानें दिखाई जाएगी, तो चंद अहादीस का खुलासा सुनिए। कयामत के दिन सबसे पहले प्यारे मुस्तफा रोज़े अक़दस से बाहर तशरीफ लाएंगे। जैसे ही आप कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाएंगे, 70,000 फरिश्ते ताज़ीम के लिए हाजिर हो जाएंगे। फिर आपकी खिदमत में बुराक पेश किया जाएगा, आप उस पर सवार होकर मैदान महशर में तशरीफ लाएंगे। अल्लाहु अकबर, क्या शान होगी। इरशाद फरमाया, अना सय्यदु वुल्द आदम यौमल क़ियामा, कयामत के दिन तमाम औलाद आदम का मैं सरदार होऊंगा। इरशाद फरमाया, अना अव्वलहुम खुरूजन, कयामत के दिन सबसे पहले मैं कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाऊंगा। अना कायदुहुम इज़ा वफतु, जब सब लोग बारगाह इलाही में इकट्ठे होंगे मैं उनका कायद होगा। अना खतीबहुम इज़ा अनसतु, जब सब खामोश होंगे मैं उनका खतीब होगा। अना मुशफ़िअहुम इज़ा हुबिसु, जब उन्हें रोक लिया जाएगा मैं उनकी शफाअत करूंगा। अना मुबश्शिरुहुम इज़ा यईसु, और जब सब लोग मायूस होंगे मैं उन्हें खुशखबरी सुनाऊं। अल करामतो वल इज्जतो वल मफातिहु बियदी यौमइज़िन, उस दिन इज्जत, अजमत, बुजुर्गी, मकाम, मर्तबा और जन्नत की चाबियां भी मेरे हाथ होगी। उस दिन 1000 खादिम मेरे इर्द गिर्द होके यूं लगेगा जैसे बिखरे हुए सफेद चमकते मोती है। फरमाया, बेयदी लेवाई, कि उस दिन यानी कयामत के दिन हम्द का परचम मेरे हाथ में होगा। तहती आदम फमन दूनहु, आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद, चाहे वो नबी हो, चाहे वो रसूल हो, चाहे वो वली हो, चाहे आप मुसलमान हो, सारी की सारी मखलूक उस दिन मेरे परचम के नीचे हो। गौर फरमाइए मोहतरम हजरात, कयामत का वो हौलनाक मंजर, वो खतरनाक हवलनाक दिन होगा जब सूरज सवा मील पर होगा, जमीन तांबे की होगी, लोग पसीने में गर्क होंगे। काफी अरसा इसी हालत में गुजर जाएगा। अब लोग इन मुसीबतों से तंग आकर किसी शफाअत करने वाले की तलाश में निकलेंगे। ढूंढते ढूंढते हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे, शफाअत की दरखास्त करेंगे। जवाब मिलेगा, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, आज मुझे अपनी फिक्र है, किसी और के पास जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे, वहां भी यही जवाब मिलेगा, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, आज मुझे अपनी फिक्र है, किसी और के पास जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, यही जवाब मिलेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, यही जवाब मिलेगा। सबसे आखिर में प्यारे
मुस्तफा की खिदमत में हाजिर होगे। प्यारे आका फरमाएंगे अना लहा, ऐ गुलामो आओ, आज मैं ही शफाअत करने वाला, आज मैं ही शफाअत करने वाला हूँ। मोहतरम हजरात, यहाँ उलमा ने बहुत प्यारा नुक्ता लिखा है, जरा तवज्जो से सुनिए और पसंद आए तो सुभान अल्लाह की दाद जरूर देना। उलमा किराम फरमाते हैं, अभी तो ये हमारे जहन में है कि कयामत के दिन लोग सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास, नूह अलैहिस्सलाम के पास, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सबसे आखिर में हुजूर के पास जाएंगे। लेकिन कयामत के दिन ये बात भुला दी जाए। अब सवाल ये है कि सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास जाने की जरूरत क्या थी? सबसे पहले हुजूर के पास क्यों नहीं गए? अगर हुजूर के पास चले जाते और शफाअत कर देते तो आदम अलैहिस्सलाम के पास जाने की जरूरत क्या है? नूह अलैहिस्सलाम के पास जाने की जरूरत क्या है? इब्राहिम और इस्माइल के पास जाने की जरूरत क्या है? सबसे पहले हुजूर के पास चले जाते। जहन में सवाल पैदा होता है, सबसे आखिर में हुजूर के पास क्यों गए? मोहतरम हजरात, उलमा फरमाते हैं कि सबसे आखिर में हुजूर के पास जाएंगे। अगर सबसे पहले हुजूर के पास चले जाते और हुजूर शफाअत कर देते, कोई गुस्ताखे रसूल ये एतराज कर सकता था कि इसमें हुजूर का कमाल क्या है, इसमें हुजूर की खुसूसियत क्या है? आदम के पास चले जाते, वो भी शफाअत कर देते, नूह के पास चले जाते, वो भी शफाअत कर देते, तो कोई एतराज कर सकता था कि इसमें हुजूर का कमाल क्या है? तो सबसे आखिर में प्यारे मुस्तफा के पास क्यों? इसलिए कि रब बताना चाहता है कि आज सिक्का चलेगा तो मेरे महबूब का चलेगा। तो रब बताना चाहता है क्या है लोगों, अगर आदम के पास चले जाते, शफाअत कर देते, लेकिन शान मुस्तफा का इजहार ना होता, नूह के पास जाते, शफाअत कर देते, इजहार मुस्तफा ना होता, इब्राहिम के पास जाते, वो शफाअत कर देते, लेकिन कयामत का दिन मैंने अपने महबूब की अजमत और शान को जाहिर करने के लिए रखा है। तो सबसे आखिर में प्यारे मुस्तफा के पास आएंगे, और क्योंकि रब बताना चाहता है क्या सिक्का चलेगा मेरे महबूब का चलेगा, जिस पर मेरा महबूब नजरे रहमत डाल देगा, मैं उसे जन्नती बना दूंगा। अब सबके सब हुजूर की बारगाह में पहुंच गए, शफाअत की दरखास्त कर दी। प्यारे आका सर सद्दे में रखे, हुक्म इलाही होगा, इरफा रासक, ए महबूब सरे अक़दस उठाइए, कुल युस्मा लक, कहिए आपकी बात सुनी जाएगी, सल तूता मांगिए आपको अता किया जाएगा, इश्फा तो शफा, शफाअत कीजिए आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। अब सारी मखलूक पर हुजूर का मकाम, मर्तबा, अजमत शान वाज़े हो जाएगी। चुनांचे सारी मखलूक अपने और पराए सब हुजूर की तारीफ में मसरूफ हो जाएंगे। तो ये है मकाम महमूद। हजरत